उत्तर भारत के एक छोटे से गांव देवपुर में हर साल सावन महीने में भोले बाबा का विशाल मेला लगता था। चारों ओर हरियाली, खेतों में झूमते धान और मंदिर के ऊपर सफेद धुएं सी घंटियों की धुन गूंजती रहती थी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ स्वयं महादेव ने एक बार समाधि लगाई थी। मंदिर का पुजारी था हरिदास बाबा, 70 साल के, पर आंखों में बचपन जैसी चमक। लोग उन्हें भोले बाबा का सबसे सच्चा भक्त मानते थे। हरिदास बाबा रोज तड़के 4 बजे उठकर गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते, फिर पूरे गांव में प्रसाद बांटते और कहते, भोलेनाथ कभी किसी को खाली नहीं लौटाते, बस दिल सच्चा होना चाहिए। गांव में एक लड़की थी, आर्या। साधारण किसान की बेटी, पर मन से बड़ी भक्त थी। उसकी माँ वर्षों पहले चल बसी थी। पिता लकवाग्रस्त थे। आर्या दिन रात खेत में काम करती और रात को मंदिर में दीप जलाती थी। हरिदास बाबा उसे प्यार से छोटी गौरी कहते थे। आर्या हर सोमवार को उपवास रखती और अपने हाथों से मिट्टी के दिए बनाती। वो कहती थी, अगर दिल में सच्ची श्रद्धा हो तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। गांव वाले उसकी मेहनत और विश्वास देखकर प्रभावित थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। अरे ये भोले बाबा क्या करेंगे, भूख से मर जाएगी। ऐसे ताने आर्या रोज सुनती, पर मुस्कुरा देती। एक साल सावन का महीना आया, पर इस बार कुछ अलग था। गांव में तेज सूखा पड़ा। खेतों में पानी नहीं था, तालाब सूख गए और लोगों के चेहरे पर उदासी छा गई। आर्या मंदिर में गई और बोली, भोले बाबा, अगर आप सच में हैं तो इस गांव को बचा लीजिए। वो पूरे दिन भूखी प्यासी बैठी रही। रात को जब मंदिर में दीपक जल रहे थे, अचानक शिवलिंग से हल्की नीली रोशनी निकलने लगी। घंटियां अपने आप बज उठीं। आर्या डर गई, पर आवाज आई, मत डर बेटी, तू सच्ची है। जा, मिट्टी से दिए बना, उनमें मेरा आशीर्वाद होगा। मिट्टी से दिए बना, उनमें मेरा आशीर्वाद होगा। आर्या ने वैसा ही किया। सुबह उठकर उसने गीली मिट्टी से दिए बनाना शुरू किया। जब वो सूखे, उनमें अजीब सी सुनहरी चमक थी, जैसे उनमें। आर्या ने वो दिए सावन मेले में बेचने रखे। पहले तो कोई नहीं आया, पर एक बूढ़ी अम्मा आई, बोली, बिटिया, एक दिया दे दो, मैं शिवजी को चढ़ाऊंगी। अम्मा ने वो दिया खरीदा और मंदिर में रख दिया। उसी रात उनके बेटे की नौकरी का पत्र आया, जो महीनों से रुका हुआ था। फिर दूसरे दिन कोई किसान आया, उसने दिया खरीदा और बोला, अगर ये जल गया तो खेत में पानी बरस जाएगा। रात में सचमुच बारिश हो गई। धीरे धीरे दियों की चर्चा फैल गई। हर कोई आर्या के दिए खरीदने लगा। हर घर में कुछ ना कुछ शुभ समाचार आने लगा। लोग कहने लगे, भोले बाबा का चमत्कार है, आर्या के हाथों में शिव शक्ति है। अब फिर गांव के कुछ पंडितों को यह बात नागवार गुजरी। उन्हें लगा कि अब लोग उनके पास नहीं आएंगे, बल्कि आर्या के पास भीड़ जमा होने लगी है। उन्होंने पंचायत बुलवाई और बोले, ये लड़की चमत्कार नहीं करती, ये धोखा है, मिट्टी में कोई तंत्र डाल देती है। अगर ये सच्ची है तो सबके सामने शिवलिंग पर दिया जलाए और भगवान को बुलाए। आर्या बोली, अगर भोले बाबा चाहे। आर्या बोली, अगर भोले बाबा चाहेंगे तो आएंगे, मैं सिर्फ मिट्टी की बेटी हूं। अगले दिन पूरा गांव मंदिर में जमा हुआ। पंडितों ने आर्या को घेरा। आर्या ने शिवलिंग के आगे प्रणाम किया, मिट्टी का दिया रखा और आंखें बंद कर ली। वो बोली, भोले बाबा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस दिए में तुम्हारा प्रकाश प्रकट हो। कुछ पल शांति रही, फिर अचानक तेज हवा चली, बादल गरजे और मंदिर की घंटियां जोर से बज उठी। दिया अपने आप जल उठा और उसकी लौ में भोलेनाथ का चेहरा झलकने लगा। सब लोग स्तब्ध रह गए। आर्या की आंखों में आंसू थे और पूरा गांव नतमस्तक हो गया। दिए की लौ में एक आवाज आई, मन की मिट्टी से भक्ति के दिए बनाओ, तभी जीवन में प्रकाश होगा। जिसका हृदय निर्मल है वही सच्चा भक्त है। हरिदास मेरा सखा है और आर्या मेरी बेटी। इन्हें कोई दुख न देना, वरना सुख छिन जाएगा। इतना कहकर प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। लोगों के शरीर में रोंगटे खड़े हो गए। पंडितों ने आर्या से क्षमा मांगी और उसके चरण छुए। और दिन के बाद गांव में बरसात होने लगी। खेत हरे भरे हो गए, पशु स्वस्थ हो गए, हर घर में दीप जलने लगे। आर्या के पिता की बीमारी भी ठीक होने लगी। वो बोले, बिटिया, तूने तो पूरे गांव को जीवन दे दिया। हरिदास बाबा ने मुस्कुराकर कहा, ये तेरी नहीं, भोलेनाथ की लीला है। उन्होंने तुझमें अपना अंश भेजा है। गांव वालों ने मंदिर का जीर्णोद्धार किया और उसमें एक नई मूर्ति रखी।
दीपेश्वर महादेव, जहां आर्या के बनाए दियों से ही आरती होती थी। कुछ साल बाद जब आर्या बड़ी हुई, उसने मंदिर की सेवा का प्रण लिया और कभी विवाह नहीं किया। हर सावन में वो गांव के हर घर में एक दिया देती और कहती, इसमें सिर्फ मिट्टी नहीं, विश्वास जलता है। एक बार जब वो बहुत बीमार पड़ी, लोग उसे मंदिर ले आए। वो बोली, मुझे भोले बाबा के चरणों में रख दो। और जैसे ही उसे शिवलिंग के पास रखा गया, वो मुस्कुराई, बोली, भोले बाबा अब मैं आ रही हूं। और अगले ही पल दिया बुझ गया। पर मंदिर में एक नई लौ अपने आप जल उठी। हरिदास बाबा ने कहा, ये लौ आर्या की आत्मा है। अब वो खुद भोले बाबा के प्रकाश में विलीन हो गई। आज भी देवपुर गांव में जब सावन आता है तो मंदिर के दिए अपने आप जल उठते हैं। कहा जाता है वो आर्या की आत्मा है जो भोले बाबा की आराधना में लीन है। लोग वहां जाते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं और कहते हैं भोले बाबा का चमत्कार आज भी जीवित है। मंदिर की दीवार पर लिखा है, भक्ति में शक्ति है और सच्चे दिल में भगवान रहते हैं। भोले बाबा का यह चमत्कार